जब सिलेबस देखेंगे आप कौमार ब्रेथ का, तो पार्ट बी जो है, पार्ट बी में जो 10 पॉइंट है उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है स्रोतस विकार, तो पहला स्रोतस विकार जो है प्राणवास स्रोतस विकार, उसके अंडर आता है उत्फुल्लिका। तो देखिए मैं बताता हूँ, इसमें जो निमोनिया होता है इसी का कोरिलेशन है उत्फुल्लिका से, उल्वक से और श्वसनक ज्वर से। और ये सारे जो इसमें लक्षण मिलते हैं ये ग्रह रोग में एक पित्त ग्रह होता है उसके जैसे सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो ये सब उत्फुल्लिका हुआ, इसका भी मॉडर्न कोरिलेशन निमोनिया है, उल्वक का भी है और श्वसनक ज्वर का भी है। और इन सब का जब आयुर्वेद एस्पेक्ट देखा जाए तो इसके सिम्टम पित्त ग्रह जैसे मिलते हैं ग्रह रोग में। ठीक है, बात करते हैं देखिए उत्फुल्लिका की। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, फुल्लिका मतलब फूला फूला सा। तो आचार्य हारित ने क्या बताया है, बालकों के लिए दुखकारी रोग है। कैसा कारी है? दुखकारी है। और लक्षण में दिखता है कुच्छी का फूलना। मतलब बताया था कि फुल्लिका मतलब फूलना होता है, तो किसका फूलना? कुच्छी का फूलना। और श्वास रोग से पीड़ित होता है बच्चा। आचार्य योग रत्नाकर ने थोड़ा सा इसी को एलिब्रेट करके बताया है कि इसमें लक्षण जो होते हैं, दाहिने कुच्छी में अद्यमान होता है। कौन सी कुच्छी का फूलना? दाहिने कुच्छी का फूलना। और इसके बाद वायु द्वारा क्या हो जाएगा? शोष हो जाएगा। श्वास रोग तो होगा और श्वास नली में भी शोथ हो जाएगा। तो इन्होंने शोथ ऐड किया है। अब देखिए चिकित्सा दोनों आचार्यों ने अपनी बताई है, सेम थोड़ी सी है कि देखिए आचार्य हारित ने भी सर्वप्रथम शिशु के कुच्छी में जलौका द्वारा रक्तमोक्षण बताया है। किसके द्वारा रक्तमोक्षण बताया है? जलौका द्वारा। और योग रत्नाकर ने भी उदर में जलौका द्वारा ही रक्तमोक्षण बताया है। तो चिकित्सा दोनों की सेम हो गई प्रथम। ठीक है, अब देखिए आचार्य हारित ने बोला है इसके बाद क्षीर दोष निवारण का निर्देश है। ठीक है, माता के क्षीर दोष का निवारण का निर्देश है। तो क्षीर दोष का निवारण कैसे होगा? तो उन्होंने बताया क्षीर दोष के निवारण के लिए देखिए करकोट आदि चूर्ण। अब करकोट आदि चूर्ण द्वारा निवारण होता है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में कि इसमें घटक द्रव्य जो होते हैं, करकोट होता है, शुंठी होता है, मुस्ता होता है, कंकोल होता है और अतविसा होता है। इन सारी चीज़ों को समभाग लेना है और चूर्ण कर लेना है। और किसके साथ माता लेगी? तो अन्नपान क्या है? दुग्ध है। ठीक है, तो इसे माता अथवा धात्री को पिलाने का निर्देश है। इससे क्या होता है? तो शीघ्र क्षीर दोष का निवारण करने वाला होता है। अब बात करते हैं, कुछ योग बताए गए हैं जैसे कि पीपली आदि चूर्ण। ठीक है, मात्रा 2 तंक में, और बिल्व मूल आदि क्वाथ यथा आवश्यक मात्रा जितनी हो। और हारी तो योग रत्नाकर दोनों ने बताया है, ये दोनों जो थी ये योग रत्नाकर ने ही सिर्फ बताया है। ठीक है, अब देखिए स्वेदन और अग्नि कर्म बताया है। तो बालक के उदर पर अग्नि से स्वेदन करना है और फिर उदर अथवा पृष्ठ पर तप्त अग्नि शलाका से बिंदु आकार में अग्नि से दहन या अग्निकर्म करना है। ठीक है, तो हम लोगों का उत्फुल्लिका कंप्लीट हो गया। और जो इसमें उल्वक है वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो वो आप अलग से, तो आपका ये उल्वक ऑलरेडी कंप्लीट था। ठीक है, और उत्फुल्लिका कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद मैं श्वसनक ज्वर करवा दे रहा हूँ। फिर इन सभी को करवाने के बाद इनका सबका रिलेशन एक बार मॉडर्न के साथ बता दूंगा। ठीक है, और पित्तग्रह तो ग्रह रोग में बताया ही गया है, लेकिन एक बार सबको साथ में लेके भी मैं समझा दूंगा जिससे सब चीज़ें क्लियर रहें। ये मैंने बताने का पर्पज इसलिए था जिससे कंफ्यूज आप ना हो। ठीक है, बहुत जगह निमोनिया लिखना मिलेगा तो आप उत्फुल्लिका कंफ्यूज होंगे, उल्वक, श्वसनक ज्वर, पित्तग्रह। ठीक है, तो सबका मॉडर्न को रिलेशन निमोनिया से ही है।